हेलो फ्रेंड्स, एमिनेंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और होमोनिम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स आर द वर्ड्स विच हैव सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जिनका जो साउंड होता है, मतलब जिनका प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो मतलब होता है वो अलग होता है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं पहले। तो पहला है इसमें सेल। एक ये CELL सेल और SELL सेल, दोनों को हम सेल ही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आप देखेंगे इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, मतलब भी इनका जो है बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन साउंड जो है इनका सेम है, सेल सेल। तो जो CELL होता है वो क्या होता है, जैसे जो छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें सेल बोलते हैं, या जो हम घड़ी में लगाते हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस होते हैं उनमें हम सेल्स लगाते हैं, उन्हें भी सेल बोलते हैं। और जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं तो उन्हें भी हम सेल बोलते हैं। बेसिकली वो सेलुलर फ़ोन्स होते हैं, तो उन्हें हम शॉर्ट में सेल से भी इसको हम बोला जाता है। फिर होता है सेल, SELL। सेल होता है हिंदी में बेचना, एक्सचेंज फॉर मनी, पैसे के लिए हम कुछ बेच रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला है TO2, फिर TWO2, फिर TOO2। तीनों की स्पेलिंग देखिए अलग है, लेकिन जो इनका साउंड है इनको प्रोनाउंस एक ही तरीके से कर रहे हैं, टू टू टू। मीनिंग भी तीनों का अलग है। जो TO होता है वो होता है एक प्रीपोजिशन होता है, जैसे कि सेंटेंस में इसको हम यूज़ करेंगे, आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये टू है, ये प्रीपोजिशन है। अगर TWO2, ये है एक कार्डिनल नंबर, जैसे 1 2 3 4 होते हैं, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज़ 2 फोन्स, उसके पास 2 फोन हैं। अब TOO, इसका मीनिंग होता है ऑल्सो की तरह इसको यूज करते हैं। इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे हम, ही हैज़ 1 लैपटॉप टू, उसके पास एक लैपटॉप भी है। इसके वो सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। MAIL मेल और MALE मेल, तो दोनों को हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो मेल ही करते हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी इनका अलग है। तो पहला जो है MAIL, ये मेल है, मतलब चिट्ठी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ए बैग ऑफ लेटर, या पोस्टल सर्विस से हम जो भेजते हैं लेटर उसे मेल। अब MALE, जो पुरुष होते हैं उन्हें मेल कहते हैं, और अपोजिट ऑफ फीमेल, फीमेल का जो उल्टा होता है वह है मेल। अब है नेक्स्ट सन, SON, फिर है SUN सन। सन का मतलब होता है एक बेटा, ए बॉय, लड़का, और जो SUN है वो है जो सूरज है हमारा, स्टार। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। अब ऐसे नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, वीक और वीक, दोनों को ही हम वीक बोलते हैं। पहला वीक है WEAK, जिसमें एक ई है, और दूसरा है WEEK, जिसमें 2 ई हैं। तो जो एक ई वाला है वो है कमजोर, लेकिन इन फिजिकल स्ट्रेंथ, जो कमजोर होता है उसे वीक बोलते हैं। और जो डबल ई वाला है WEEK, वो होता है एक हफ्ता, जिसे बोलते हैं हफ्ता, मतलब 7 दिन का एक हफ्ता होता है। ये पीरियड ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव डेज। फिर आता है नेक्स्ट देयर, THEIR, THERE, दोनों को हम देयर ही बुलाते हैं। तो पहला जो देयर है EIR वाला, वो एक प्रोनाउन होता है। दे शुड टेक केयर ऑफ देयर लगेज, उन्हें अपने सामान की खुद रक्षा करनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। देयर मतलब हिंदी में बोलते थे वहाँ, लोकेशन, अपोजिट ऑफ हेयर। देखिए दोनों का साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। तो ये हो गए हमारे होमोफोन्स। फोन्स का मतलब होता है साउंड, तो जिनका साउंड सेम है वो है होमोफोन्स। अब देखते हैं होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स विच हैव सेम स्पेलिंग, जिनकी स्पेलिंग सेम रहेगी बट डिफरेंट मीनिंग, जिनका मीनिंग डिफरेंट रहेगा लेकिन स्पेलिंग सेम रहेगी। देयर साउंड मे और मे नॉट बी
डिफरेंट, उनका साउंड डिफरेंट हो भी सकता है और डिफरेंट नहीं भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनके एग्जाम्पल देखते हैं। फाइन, दोनों फाइन है, दोनों को हम फाइन ही बोलते हैं। पहला फाइन क्या है? ए सम ऑफ मनी पेड एज पेनल्टी, जो पेनल्टी होती है, फाइन लगता है हम पे, हम उसको चुकाते हैं कुछ पैसा देके, उस पैसे को हम बोलते हैं फाइन। और दूसरा फाइन क्या है? जैसे हम बोलते हैं कि फाइन अच्छा, सब ठीक, तो बीइंग सेटिस्फैक्ट्री या वेरी गुड। देखिए स्पेलिंग दोनों की सेम है, FINE। यहाँ साउंड भी दोनों का सेम है, लेकिन मीनिंग जो है वो अलग है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग दोनों की सेम है और यहाँ साउंड भी सेम है, लेकिन मतलब जो है वो अलग रहेगा यहाँ पर। पहला जो ऑब्जेक्ट है, ए थिंग यू कैन टच एंड सी, कोई भी चीज़ जिसे हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और दूसरा ऑब्जेक्ट है एम, कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है। और इसे टू ओपोज मतलब विरोध करना, वो भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके और हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, इन दोनों की स्पेलिंग सेम है, WIND, लेकिन इनका साउंड जो है वो डिफरेंट है। जो WIND इसका मतलब है मूविंग एयर, बहती हुई हवा, जिसे हम विंड बोलते हैं, ठीक है। इसके साउंड पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो बहती हुई हवा है, मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड, स्पेलिंग है WIND। और दूसरा अगर WIND है, अगर हम इस स्पेलिंग को यूज़ करते हैं एक ऐसे डिवाइस के लिए जो एक कॉइल बनी हुई है, कॉइल द स्प्रिंग ऑफ सम मैकेनिकल डिवाइस। अगर आप किसी वायर को एक साथ लपेट देंगे, किसी चीज़ के ऊपर लपेट देंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम उसे वाइंड कर रहे हैं, हम उसे उसके ऊपर लपेट रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे वाइंड। यहाँ देखिए स्पेलिंग सेम है हमारी, लेकिन साउंड जो है वो अलग हो गया है। जो बहती हवा है उसे हमने बोला विंड, और जो कॉइल हम बना रहे हैं उसे बोला वाइंड, लपेटना, विंड और वाइंड। तो ये है होमोग्राफ्स, मतलब स्पेलिंग सेम है, साउंड अलग है और मीनिंग भी अलग है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला है LEAD, दूसरा है LED, स्पेलिंग सेम है, तो ये होमोग्राफ्स हैं, लेकिन इनका साउंड है वो अलग है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं बी इन चार्ज ऑफ, मान लो कि किसी ने चार्ज लिया है, किसी का हेड बनाया वो, ठीक है, तो मतलब कि कोई एम्प्लॉय है किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, ठीक है, तो ये वो वाला लीड है, LEAD लीड। तो हम उस समय इस स्पेलिंग को लीड बोलेंगे, LEAD। लेकिन अगर हम एक मेटल की बात करते हैं, एक मेटल होता है, उसे बोलते हैं लेड, स्पेलिंग सेम है, लेकिन अगर हम इन स्पेलिंग को उस मेटल के लिए यूज़ करेंगे तो इसकी जो साउंड है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा लेड। आजकल देखा होगा आपने, कई जो चीज़ें होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो उन पर लिखा भी रहता है लेड फ्री, कि इसमें लेड नहीं है, क्योंकि लेड जो होता है ये एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं होता है। तो इसीलिए कई कंट्रीज़ ने तो इस मेटल को बैन भी कर रखा है कि भाई ये आपको यूज़ ही नहीं करना है, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं TEAR और TER, दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन इनका जो साउंड है वो अलग है। एक है टीयर, जो मेरे आँख से आंसू आता है, ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम आईज, जो आँख से जो पानी गिरता है आंसू, उसे हम बोलते हैं टीयर। और जो किसी चीज़ को फाड़ना, उसे बोलते हैं टेयर, ठीक है, टीयर एंड टेयर। अब नेक्स्ट देखते हैं SECOND सेकंड, और दूसरा SECOND सेकंड, दोनों की जो स्पेलिंग है वो सेम है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। यहाँ इनका साउंड भी सेम है, वो स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग वो अलग है। पहला जो है वो है सेकंड, जो 1 मिनट का जो 60वां भाग होता है वो सेकंड बोलते हैं उसको। और जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनका जो फर्स्ट के बाद आता है उसे भी हम सेकंड बोलते हैं, ठीक है। हम देखते हैं होमोनिम्स के बारे में। होमोनिम्स आर द वर्ड्स विच हैव सेम स्पेलिंग या और साउंड, लेकिन उनका जो मतलब है वो अलग हुआ, बट डिफरेंट मीनिंग। अब देख रहे हैं स्पेलिंग सेम हो सकती है या साउंड सेम हो सकता है। तो अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा है, स्पेलिंग अगर सेम होती है तो वो होते हैं होमोग्राफ्स, साउंड अगर सेम होता है तो वो होते हैं होमोफोन्स। तो यही चीज़ उन्होंने होमोनिम्स में दे रखी है।
तो इसका मतलब क्या है, तो होमोनिम्स जो हैं वो बेसिकली क्या होंगे, या तो वो होमोफोन्स होंगे या होमोग्राफ्स होंगे या वो दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। काइंड, काइंड दोनों की स्पेलिंग सेम है और साउंड भी सेम है। जो पहला है काइंड हमने यूज़ किया है टाइप के लिए, प्रकार के लिए, बोलते हैं हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार के, या वैरायटी। और दूसरा होता है यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं, सॉफ्ट हैं, मर्सीफुल, आप बहुत दयावान हैं। अब ये देखते हैं नेक्स्ट, राइट और राइट, स्पेलिंग सेम है और साउंड भी सेम है। पहला जो राइट हमने यूज़ किसके लिए किया है, करेक्ट के लिए, सही के लिए। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, चूज द राइट आंसर, सही उत्तर का चुनाव करें। और दूसरा जो राइट है हम उसको डायरेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे लेफ्ट राइट होती डायरेक्शन, लेफ्ट का जो अपोजिट है वो क्या होता है, राइट। तो हमें अगर किसी को रास्ता बताना होता है तो हम क्या बोलते हैं, अगर उसको हमें बोलना है कि भाई आपको सीधा मुड़ना है, पहला जो है सीधे हाथ पे आपको मुड़ना है, तो हम क्या बोलते हैं, टेक फर्स्ट राइट, मतलब राइट डायरेक्शन में आपको मुड़ना है। उसके एग्जांपल देख लीजिए, वेल और वेल, स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, लेकिन जो मीनिंग है, मतलब है, वो बिल्कुल अलग है। तो पहला जो वेल हमने यूज़ किया है यहाँ पर, सोर्स ऑफ वाटर, हिंदी बोलते हैं कुआं। कुआं सुना होगा आपने, जो ज़मीन के अंदर होता है, जिसमें से हम पानी निकालते हैं बाहर, चाहे बाल्टी की मदद से, किसी की भी सहायता से हम पानी बाहर निकालते हैं। और दूसरा वेल, गुड, अच्छा, या इन गुड हेल्थ, हम कहते हैं ऑल वेल, सब ठीक है, सब बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्प्रिंग, स्पेलिंग सेम, साउंड भी सेम। एक स्प्रिंग जो हमने यूज़ किया वो क्या है, सीजन के, सीजन होता है, जैसे समर, विंटर, ठीक है, रेनी सीजन, इस तरीके से स्प्रिंग भी एक सीजन होता है। तो दूसरा स्प्रिंग है वो हमने यूज़ किया है कॉइल्ड मेटल। अब देखते हैं कि कुछ जो एक मेटल को अगर हम राउंड राउंड लपेट कर बना दें अगर, तो एक स्प्रिंग बन जाती है। ऐसी स्प्रिंग आपने कई जगह देखी होगी, या अगर आप बॉल पेन यूज़ करते हैं जो प्रेस वाला होता है, उसको दबाएंगे, उसको आप खोल के निकालेंगे ना, तो उसमें एक स्प्रिंग निकलेगी, वो एक मेटल की बनी होगी। ठीक है, वो कॉइल्ड मेटल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। तो दोनों ही स्प्रिंग है, लेकिन जो मतलब है दोनों का अलग अलग है। अब नेक्स्ट देखते हैं, करंट और करंट, दोनों करंट है। एक करंट क्या होता है, जैसे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप करंट का तो पता ही होगा कि करंट न्यूज़, ठीक है, अप टू डेट, लेटेस्ट, बिल्कुल ताज़ा जो खबर क्या है, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, जो ताज़ा जो परिस्थिति है वो क्या है, हम करंट उसके लिए यूज़ करते हैं। वो करंट दूसरा किसके लिए यूज़ करते हैं, घर में बिजली आती है, बोलते हैं करंट, करंट लग गया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिसिटी, साइंस की भाषा में बोला जाए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम करंट बोलते हैं। जो पानी का जो बहाव होता है उसको भी करंट कहते हैं। देखिए, स्पेलिंग सेम, साउंड सेम, बट मीनिंग इज डिफरेंट। एंड नेक्स्ट इज राइट एंड राइट, दिस इज न्यू थिंग्स फॉर यू। फर्स्ट इज राइट, RIGHT, एंड अनदर इज WRITE। जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, बट साउंड इज सेम। स्पेलिंग जो है वो अलग है दोनों की, लेकिन साउंड जो है वो सेम है। तो ये कैटेगरी भी हमारी होमोनिम्स में आती है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था। RIGHT क्या होता है, ये हमने पहले भी देखा था, करेक्ट होता है, सही, और होता है डायरेक्शन, राइट। और WRITE जो होता है वो कहते हैं लिखना, हिंदी में बोलने से तो लिखना होता है, जैसे कि जो किताब लिखते हैं, ठीक है, या हम बोलते हैं कि आप मुझे मेल लिख देना, ठीक है, मतलब लिख के कम्युनिकेशन आप मुझे दे देना। बेसिकली राइट का मतलब है लिखना, एक है डायरेक्शन या सही, और दूसरा है लिखना। तो ये होते हैं होमोनिम्स। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। थैंक यू।